हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो क्लास 8वीं का मैथ्स है उसमें आपको प्रथम सत्र में एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या इम्पॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि इस समय चल रहे हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स और आप सभी को टेंशन है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहूँगा दोस्तों कि वीडियो पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के मज़ेदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे टिक कर दिया है कि कौन कौन से सवाल आपको आ सकते हैं। तो मैं पेज वाइज जाते जाऊँगा, आपको सिर्फ लाल साइन देखना है, येलो साइन देखना है कि कौन कौन से वहाँ पे निशान लगाए गए हैं, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। ओके, क्योंकि आप जानते हैं क्लास 8वीं में एक दो सवाल अगर आपने सॉल्व किया है तो उस तरह के बाकी सवाल भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी तरह से पहला एक्सरसाइज आपको 1.1 को हटा दिया गया है। तो 1.1 के बाद अगर 1.2 पे आए तो छोटी बड़ी संख्या पहचानने के लिए आपको आ सकता है। तो छोटी बड़ी संख्याओं में ये 4-5 सवाल आप क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। एक जिसमें हर समान ना हो और एक जिसमें हर समान हो, माइनस प्लस वाली संख्या और दोनों ऋणात्मक संख्या हो, इस तरह के सभी सवालों को इसमें से आप कर लीजिए। इसमें से एक या दो सवाल आपको आसानी से आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए, क्योंकि आपको 8वीं में भी है, 9वीं में भी है, 10वीं में, तो आपको दशमलव रूप में बदलने आना चाहिए। आपको इसमें सिर्फ क्या करना रहता है, हर की संख्या से अंश में आपको भाग देना रहता है और जो भी दशमलव रूप आता है उसको लिखना है। तो इसमें 2-3 सवाल आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चित्र आपको इस बार नहीं है, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है समांतर रेखा किसे कहते हैं, संगत कोण का गुणधर्म, एकांतर कोण का गुणधर्म, और उस पर आधारित सवाल आपको आ सकते हैं। तो ये आपको गुणधर्म तो तीनों याद होने चाहिए। संगत कोण का भी गुणधर्म देखो, यहाँ इस पेज पे गुणधर्म दिया गया है, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण का गुणधर्म दो लाइन में दिया गया, आपको उसको याद रखना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2.2 में। तो इसमें से भी आपको ज़्यादा सवाल आने की संभावना नहीं, क्योंकि आपको स्कूल सभी भी ओपन हुए तो ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं बन सकता है। तो एक आध दो सवाल इसमें से भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में। इसके बाद है रचना बाय समांतर रेखा खींचना। तो इसमें तीनों में से एक कोई सवाल आ सकता है। घातांक और घनमूल, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इसमें से आपको ज़्यादा आने की संभावना है और बहुत ही सरल पार्ट है, इसलिए बेटा इस वीडियो को इस पार्ट को आपको अच्छी तरीके से करके ज़रूर जाना चाहिए। ओके, आगे देखिए, इस तरह के आपको सभी सवालों को करके जाइए, क्योंकि सवाल बहुत छोटे से हैं। आपने अगर अच्छे से किया तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इसमें। इसके बाद घनमूल ज्ञात करने के लिए देखिए आपको बहुत सारे सवाल हैं, इसमें से 2-3 सवाल कोई या एक सवाल आपको आ ही जाएगा। तो इसलिए आपको 2-3 सवाल की प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए। त्रिभुज के शीर्षलम तथा माध्यिका, ये थोड़ा सा आपको लंबा लेंदी एक्सरसाइज है, तो इसके आपको ज़्यादातर सवाल इसमें से आने की संभावना नहीं। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को ही करके जाइए, क्योंकि अगर बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपको उसको आकृति बनाने में आपको काफ़ी समय जाएगा। तो विस्तार सूत्र इसके बाद 5वां, इसमें आपको हर एक एक्सरसाइज से एक दो सवाल की प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। हर एक सवाल, एक दो सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप, और दूसरी बात आपको यहाँ पे सूत्र याद होने चाहिए। सभी चीज़ों के सूत्र अगर आपको नहीं याद होंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन सवालों को कर सकते हैं। 3 सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सूत्र भी अच्छी तरीके से याद रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक दो सवाल आप प्रैक्टिस के रूप में हर एक्सरसाइज में से करते जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगले पार्ट पे आ गए 6वें पार्ट में। इसमें से भी 2-3 एक्सरसाइज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको एक सवाल 100% आएगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सिक्स पॉइंट थ्री एक्सरसाइज थोड़ा टफ है, तो 6.3 एक्सरसाइज में से एक दो सवाल कर लीजिए। 6.4 थोड़ा और टफ आपको दिखता है, तो एक दो सवाल शुरुआत के सम्स को क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि आपके पास समय नहीं है तो आपको स्टार्टिंग के एक दो सवाल हमेशा हर सवाल एक्सरसाइज में से प्रैक्टिस करते जाइए।
इसमें भी आपको सिर्फ क्या है, विचरण कैसे लिखा जाता है, विचरण का चिन्ह हटाया जाता है तो कैसे लिखते हैं, इसके बाद आपको विचरण समीकरण कैसे तैयार किया जाता है, फिर दोनों वैल्यू आपको दिया रहेगा, एक की वैल्यू दिया रहेगा, दूसरी की वैल्यू ज्ञात करना। तो ये स्टेप को एकदम अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, विचरण समीकरण ज्ञात करना सीख लीजिए। तो प्रतिलोम विचरण पे भी एक दो सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप दोनों एक ही जैसे हैं, अगर आपने प्रत्यक्ष का किया, प्रतिलोम का एक सवाल प्रैक्टिस किया तो आप अच्छे से पेपर लिख सकते हैं। चतुर्भुज की रचना में आपको देखो कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए आ सकता है, तो एक्सरसाइज 8.1 में से एक दो सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके आधार पे आपको बाकी यहाँ पे परिभाषा दी गई है, सबकी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, सभी चतुर्भुज का, और उसके गुणधर्म भी आपको याद होने चाहिए। 8.2 में से भी आपको एक दो सवाल करके जाना चाहिए। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, इस पर आधारित सवाल मोस्टली मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, क्योंकि इस समय आपको स्कूल्स ओपन नहीं हुए थे तो ज़्यादातर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। फिर भी वीडियो देखकर आप पढ़ के यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं। ये चौखट जो आपको दिया बॉक्स के रूप में, ये भी आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको 9.1 एक्सरसाइज को ज़रा अच्छे से करके जाना है, यहाँ से भी एक दो सवाल आ सकते हैं। ओके, 9.2 से भी आपको कोई सवाल अगर आता है तो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से बच्चों के थोड़े से दिमाग में समझ में नहीं आता है थोड़ी चीज़ें, तो इसलिए इन सवालों को प्रैक्टिस पीछे मत जाइए। लेकिन इससे पहले वाले सवाल जो आपने किए हैं उन सवालों को अच्छे से करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नहीं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।